पास पैसे आते हैं तो सबसे पहले वो बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देती है, उनकी शिक्षा पर ध्यान देती है और पूरा परिवार आगे बढ़ता जाता है। एक और कार्यक्रम भारत का ग्रामीण विकास मंत्रालय का, और वो कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, 100 दिन के रोजगार की गारंटी और कुशल श्रमिक है उनको ये कार्यक्रम देता है। इसके अंतर्गत उनको निश्चित रोजगार मजदूरी के रूप में मिलता है ताकि उनको अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने में कोई परेशानी ना आए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मनरेगा के अंतर्गत हमने 1,11,00,000 जल संरचनाएं बनाई है, वाटर बॉडीज बनाई है, जिससे भूजल के स्तर को काफी ऊपर बढ़ा। परमानेंट असेट्स हमने कई क्रिएट करने का काम किया है और इसके साथ साथ लगभग 88 लाख वृक्षों को भी रोपने का काम किया है, ट्री प्लांटेशन का काम किया है। मैं स्वयं भी रोज पेड़ लगाता हूँ। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि रोज पेड़ लगाते हुए मुझे 4 साल पूरे हो गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है पर्यावरण को बचाना और उसको पूरा करने में मनरेगा जैसे हमारे कार्यक्रम है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, मोदी जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, मतलब अपनी माँ के नाम हर साल कम से कम एक पेड़ उसकी याद में जरूर लगाएं। ये पर्यावरण को बचाने के हमारे प्रयत्न हैं। एक और दूरदर्शी कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया, अमृत सरोवर। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि 75 अमृत सरोवर हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। अब तक लगभग 68,000 अमृत सरोवर हम बना चुके हैं। वाटर बॉडीज है ये बड़ी, जहाँ पानी को हम रोकने का काम करते हैं और इसका फायदा भूजल के स्तर को बढ़ाने में, मिट्टी में नमी बनाए रखने में और सिंचाई और आजीविका के कई कामों में हो रहा है। ग्रामीण भारत में पहले गांव में सड़कें कम हुआ करती थी, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग ने एक अभियान चलाया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 7,75,000 किलोमीटर सड़कें हमने गांव-गांव में बना के 12मासी कनेक्टिविटी गांव को प्रदान करने का काम रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमारे लिए किया है। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। रोटी और कपड़ा के बाद अगर तीसरी सबसे जरूरत होती है किसी गरीब की तो वो होती है उसका अपना मकान हो जो पक्का हो, जहाँ सर्दी गर्मी बरसात में उसके बच्चे चैन से रह सके और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल मिला के लगभग 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों के लिए भारत में बनाए जा चुके हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने फिर संकल्प किया 3 करोड़ मकान फिर बनाना है गरीबों के लिए, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में। वो अभियान भी हमारा तेजी से जारी है। भारत के गांव में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। इस संकल्प को लेके हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रोजगार के अवसर और आगे बढ़ाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो स्किल्ड मैन पावर तैयार करने का काम करती है, उसने भी स्किल्ड मैन पावर तैयार करने में और उसके बाद उनको रोजगार उपलब्ध कराने में हमारे नौजवानों की बड़ी मदद की है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण युवाओं को उद्यमता से संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। इस प्रकार अगर मैं देखूं तो अनेकों प्रकार की गतिविधियां हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चला रहा है, जो ग्रामीण गरीबी को दूर कर रहा है, गांव में खुशहाली ला रहा है, गांव में समृद्धि लाने का काम कर रहा है। भारत ने कई ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने ग्रामीण भारत की बड़ी सेवा की। महात्मा गांधी जी के नाम को तो हम सब जानते हैं, लेकिन नानाजी देशमुख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, विनोबा भावे जी, ऐसे कई महापुरुष हैं जिन्हें ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने में अपनी पूरी जिंदगी खपाने का काम किया है। उन